हर गांव से यहाँ लोग इस सभा में इकट्ठा हुए हैं। हमारे वार्ड प्रतिनिधि आए हुए हैं, स्वच्छता कर्मी आए हुए हैं, साथ में हमारे रोजगार सेवक आए हुए हैं, हेल्थ सेक्टर से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। आप तमाम लोगों के बीच हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे हमारा पहला मुख्य मुद्दा है SLWM, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसका सीधा जुड़ाव स्वच्छता से है। स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है, उस लोगो में आप जब देखेंगे तो गांधी जी का चश्मा है। और आज ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण होता है स्वच्छता पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज गांधी जी की जयंती भी है। इसीलिए हमने अपना पहला बिंदु आप लोगों के सामने रखा, तो स्वच्छता पे रखा है। लगभग हर वार्ड में स्वच्छता कर्मियों की बहाली कर दी गई है, जिसमें कचरे का उठाव हर घर से होना है। कचरे के उठाव के लिए हर घर डस्टबिन का वितरण किया गया है, नीला और हरा। नीला डब्बा में आपको सूखा कचरा डालना है और हरे डब्बे में गीला कचरा डालना है। मगर जहां तक हम देख पा रहे हैं, आज भी हम अपने लोगों के बीच वार्ड में यह समझाने में असफल साबित हो रहे हैं। लोग एक ही डब्बे में सूखा और गीला दोनों दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं, बताइए? हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम समझाएं, ना कि उनसे झगड़ा करें, ना कि उनसे लड़ें। अगर हम उनको बेहतर तरीके से चीजों पे समझा पाएंगे तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार आएगा। सुधार जागरूकता से आता है, लोगों को बताने से, उन पे चर्चा करने से। तो मैं सभी अपने स्वच्छता कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों में अधिक से अधिक इस बारे में चर्चा करें। नीला और हरा डब्बा के बारे में बताएं कि कैसे कचरे का उठाव होना है, और कचरे का उठाव हर घर होना है। ऐसा नहीं है कि आधा गांव में उठाएं और आधा छोड़ दिए। 100 घर में है तो 90 घर में उठाएं, 10 घर छोड़ दिए। ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हर एक दरवाजे से कचरे का उठाव होना है। दूसरी चीज, सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पंचायतों में चल रही हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, आदि बहुत सी भी योजनाएं जो ग्राम पंचायतों में चल रही हैं। मैं आप पे इन मुद्दों पे बिंदुवार तरीकों से चर्चा करना चाहता हूं। यहाँ बैठे तमाम लोग जो हमारे वार्ड प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, बहुत लोग का सवाल है कि आवास की सूची में नाम है, आवास अभी तक नहीं मिला।
है कि नहीं ऐसा सवाल? या फिर हमारा नाम जोड़ना है प्रधानमंत्री आवास में? ऐसा बहुत से लोग हैं जो इस चीज को चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास न मिलने का कारण आप जान लीजिए सीधे तौर पे, केंद्र की सरकार ने अलॉटमेंट अभी नहीं दिया है कि जो वेटिंग लिस्ट में नाम है आवास की सूची में, उसका पैसा आपको उपलब्ध कराया जा सके। आवास में पैसा तभी न मिलेगा जब सरकार पैसा देगी। ऐसा तो है नहीं कि मुखिया, पंचायत सेवक और बाकी लोग वार्ड ये अपने घर से देंगे। ऐसा सिस्टम तो कहीं नहीं है। तो जैसे ही आवंटन आता है सरकार की तरफ से, जो सूची में बाकी लोग हैं उनको आवास मिलेगा। बाकी जब नाम जोड़ने की प्रक्रिया आएगी उस हिसाब से नाम जोड़ने पे भी कार्य किया जाएगा। बाकी मैं एक चीज बार बार कहता हूं, जो एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, पेंशन की योजना, कि आपके वार्ड में, आपके गांव में कोई भी ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, 60 साल, जिनकी आधार कार्ड में उम्र पूरी है, वह अपना आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक और एक फोटो यह हमें उपलब्ध कराए, उनका पेंशन का कार्य किया जाएगा। या फिर जो हमारी विधवा माताएं हैं, ऐसे लोग की जानकारी हमें उपलब्ध होगी। हम अपने स्तर से जानकारी हासिल करते हैं, लोगों का काम कराते हैं। यह काम आसान तब और हो जाएगा जब आम जनता भी इसमें साथ देगी। दूसरी बात, 1 नंबर वार्ड से कौन कौन आया है? थोड़ा खड़ा हो जाए। 1 नंबर वार्ड सहरपुर से 2 लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा काम है जो होना चाहिए? क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? बताइए, कौन सा कार्य आपके गांव में कराया जाना चाहिए? आप बोलिए। नाला सबसे जरूरी कहाँ है आपका बनाना? चमतौली में है। उसको हमने ऑलरेडी योजना में लिया हुआ है। उसके 10 दिन के अंदर आपके यहाँ जो विजय राम के घर से लेके नंदलाल राम के घर तक नाला निर्माण का कार्य और जो रोड का कार्य उसमें छोटा 85 फीट PCC की तरफ, वो भी करा दिया जाएगा। उसका हमने एस्टीमेट भी बनवा लिया है। यह काम होगा। बाकी कोई काम आपके यहाँ और कोई कार्य है कि बस नाला ही है? छठ घाट का भी काम आपका योजना में हमने लिया है। उसमें समय लगेगा मार्च तक का। मार्च से लेकर अप्रैल तक आपका छठ घाट का काम। और जो रोड है बरमटोला में, यह तीनों हमने योजना में लिया हुआ है। यह तीनों काम लगभग मान के चलिए, नाला का काम तो हम आपका अक्टूबर में खत्म कर रहे हैं। नाला और रोड, बरमटोला में रोड और नाला, यह 2 ऐसे कार्य हैं जो अक्टूबर मंथ में हमारा पूरा प्रयास है इसको हम खत्म करें। जैसे आवंटन हमें इसका प्राप्त होता है और उस पर हम कार्य तुरंत लगाएंगे। एक और लोगों का मानना है, एक बहुत बड़ा जनसमूह
जो महेशपुर और हरपुर के बीच यह चाहता है कि जो मनियर ब्रह्म स्थान है उस पे भी कला और सांस्कृतिक मंच का निर्माण हो। ठीक है सर। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, चूंकि हमारे यहाँ जो मेला का स्थान है वो मनियर ब्रह्म स्थान ही पूरे पंचायत में एक बार मेला हम लोग के यहाँ लगता है। वहाँ तो जन आकांक्षाओं की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ जो कला और सांस्कृतिक मंच है उस कार्य को भी हम रामनवमी मेले के पहले इस कार्य विनोद को भाई करा लें। अब आते हैं 2 नंबर वार्ड में। 2 नंबर वार्ड से कौन कौन आया है? जनता लोग में कौन कौन आया है 2 नंबर वार्ड से? विशाल आए हैं अकेले। विशाल जी, हाँ जी। बताइए क्या चाहता है कि गांव में आपके क्या होना चाहिए? पहला नंबर नाला होना चाहिए। हाँ, नाला किधर से किधर बनेगा कभी सोचा आपने? हाँ जी। कहाँ से नाला बनाना है, किधर जाएगा, कहाँ गिरेगा, इसके बारे में कुछ विचार बताएंगे अपना? रामप्रीत के घर देखते हैं। रामप्रीत के घर से, हाँ। उसके बाद कहाँ आएगा? वहीं से ही पानी का जो है रुकाव हो जाता है। झुका हो जाता है। अरे वहाँ से जानकारी मेरा तो बोल नहीं यार। हाँ बताइए बताइए बताइए। उसके बाद दूसरा नंबर है सड़क। नहीं, नाला पहले नाला पर चर्चा हो जाए कि नाला जो आप बता रहे हैं कि नाला हमारा बनना चाहिए, तो नाला रामप्रीत के घर से कहाँ तक बनना चाहिए? आपके घर तक। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? अगर हम आप चाहें तो संभव हो सकता है। बिल्कुल अगर नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल। लेकिन संभव क्यों नहीं है उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि जो महेशपुर गांव है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वैसी बनी हुई है आपके 2 क्षेत्रों में कि यहाँ से हम नाला अगर उठाते भी हैं तो पानी उधर नहीं जाएगा। रामप्रीत जी के घर से हम अगर पकड़ते हैं, रामप्रीत गुप्ता, रामप्रीत हरिजन के पास सुभाष नेता के घर। सुभाष नेता घर से। 3 नंबर में। हाँ, तो वहाँ हमने नाला का प्रस्ताव ऑलरेडी दिया हुआ है, वो नाला बनेगा, उसका प्रस्ताव हमने पारित किया हुआ है। जो महेशपुर हरिजन बस्ती है वहाँ से नाला हम लेके जा रहे हैं, और जो आपका गड्ढा है गांव की जिसको आप गढ़ई बोलते हैं, उस गढ़ई में प्रहलाद के घर को होते हुए वो उस गड्ढे में गिरेगा। और कोई काम? रोड का कोई काम है? अरे रोड का ढंग से तो बताओ ना रे। ग्रुप के घर देखिए बोल दो। वहाँ से लेके बात की बात रास्ता बीच में है। किसके घर से? दुरुप विनोद के घर। हाँ, विनोद और रविंद्र ठाकुर घर तक का जो रास्ता है वो डैमेज का है। जो पीसीसी डैमेज हुई है। अभी बहुत पानी लग हाँ, वहाँ पानी की जल जमाव की भी समस्या आ रही है। और कोई काम दिख रहा है? और बोलते हैं लोग कि राशन कार्ड हमारा बनाया अभी तक आया नहीं। राशन कार्ड आपने ऑनलाइन कराया? हमने करा चुका, और लोग भी कहते हैं हमसे। देखिए, राशन एक ऐसी समस्या है जो मुझे लगता है कि हर गांव में 20-30 लोग ऐसे छुटे हुए हैं जो वाकई उसके हकदार हैं, मगर सरकार की जो प्रक्रिया है, आप हर बार ऑनलाइन कराते हैं और बैठे रहते हैं, आपको राशन कार्ड रिसीव नहीं होता है। आप इस उम्मीद में रहते हैं कि हमने ऑनलाइन करा दिया है, अब राशन मेरा बन जाएगा, अब बन जाएगा। लेकिन अभी 180 लोग का नाम आया था, हम लोगों ने वो डीलर के पास आया था, जो हमारे पंचायत में डीलर हैं, हमारे डीलरों ने 180 लोगों के नाम पे यहाँ से उसका जांच करके वो लोग भेजे हैं, और देखिए उसके बाद क्या होता है आगे। जैसे ही आता है आपको इसकी आगे की खबर दी जाएगी। और कोई कार्य? संतोष भैया, आप वहाँ के वार्ड प्रतिनिधि हैं,
वार्ड सदस्य हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि महेशपुर में और कोई काम होना चाहिए? रोड वाला काम हनुमान मंदिर सोनी पड़ता बीच में बहुत जरूरी रामप्रीत गुप्ता के घर से वो हनुमान मंदिर तक से हनुमान मंदिर से जयप्रकाश लाला के द्वार के घर जयप्रकाश लाल के घर तक। लाला और पुराना में रास्ता पुराना में रास्ते कहाँ है? 4 नंबर वार्ड से 5 नंबर बेलवा बताइए। बेलवा में और लोग बा तनी बतावे का कहला कौन चीज काम करे चाहिए बेलवा में? राशन कार्ड लेके ओकर राशन कार्ड बने के चाहिए। राशन के बारे में अभी सबको मैं बताया, वो पूरे पंचायत के लिए है। जो मैं वही बताया हूँ वो सभी के लिए, सभी के लिए वही व्यवस्था है। पानी की टंकी आगे बताइए। पानी की टंकी जहाँ गढ़ई बता नाला ना बने, जहाँ गढ़ई नहीं खेता नाला बताओ। नाला का निर्माण हमने जिस क्षेत्र में है वहाँ किया हुआ है। बाकी जो हाँ 3-4 घर यादव लोग को दिक्कत बा। जेके जेके जौन जौन समस्या बा अपन अपन खड़ा होकर बोली, बीच में मत टोकी। और बताओ खड़ा होकर का कहो तो का समस्या बा? मालूम भाई लो रोड पर गाँव बोरिया को मन मेन रोड से जाए लो 5 मिनट या 5 मिनट और इनका चाहिए बेलवा में बुढ़िया ए मुखिया रोडवा ना बताइबू तबे ना। हनुमान मंदिर से रामाश्रय बिना यादव के घर से लेके उन्हें मुखिया जी के कहने चाह कौन है और अगर दिक्कत बाइक के निकलवा दे। वो हमार जमीन बाम देबो तैयार बनी नो सब देबो तैयार हो जाए। वो जीवा हुए देबो तैयार कोई नहीं चर्चा के कर या कोई रोन आ जा। मैं रामाचार्य से बातचीत बस करेंगे तो और सब राम सरपंच ना दिया तो हम एक तरफा दे देब 10 कड़ी हां कहाँ से कहाँ लेंगे? और वहाँ से आप विनोद के घर वहाँ से ना आए, कितने घर से जीधन की बोरिंग से सरपंच साहब के खेत तक का रास्ता जमीन आत्मा सिंह सुरेक्षा आत्मा चाह सुरेक्षा आत्मा सिंह आत्मा और सुरेश लाल के सुरेश लाल बेकार जाएगा अपनी जगह 50 किसी के भी नहीं चलती पानी में जाएगा तो बता रहे हैं बात हमारे बात हमको बात करेंगे ठीक है। अरे आपसे हम 20 फुट तो मांग नहीं रहे चलने के लिए रास्ता बा पूरी करिए रास्ता लेकिन सुटेबल रास्ता नहीं। अगर वही के बढ़िया भर दिल जाओ लोग हम को दिल्ली सही हो जाए रास्ता रोकले नहीं चलो ये जैसे बार लेकिन दोनों लोग कष्टकारी घर निकल दिए खाली हम कह दिले तो अपने बहुत घर को पहुंच कर दिए दोनों बगल आओ
अरे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बस इतना हवा से इतना ही है। लोग बरसात में जाने के लिए बहुत दिक्कत। 6 नंबर से कुर्तियाँ पट्टियाँ 6 नंबर से उसी पर विनोद बना दूसरा के वाइले नहीं थे के आइल भाई से बोलो क्या कहता है कुर्तिया से बेलवा, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। कुर्तिया से बेलवा रास्ता का ही दिक्कत है। हाँ? खजुआ से कुर्तिया तो अभी ट्राई किया कुछ दिन पहले, तो उसका समझ देखिए यहाँ क्या है क्या नहीं। देखिए ग्राम पंचायत में चाहे कोई भी काश्तकार जब तक अपनी स्वेच्छा से जमीन उपलब्ध नहीं कराएगा तब तक प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री चाहे मुखिया चाहे कोई वो रोड नहीं मिल पाएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भली बात जानते हैं इस बारे में। अगर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री चाहे विधायक चाहे मंत्री चाहे मुखिया से अगर संभव हो पाता तो कौन मुखिया कौन मंत्री कौन विधायक नहीं चाहेगा कि रोड निकल जाए, लोग खुश रहे। अगर रास्ता नहीं निकलता है कहीं तो इसकी शिकायत मुखिया की होती है, स्थानीय विधायक की होती है, वार्ड सदस्य की होती है कि फलाना रहने तो रास्ता ना निकलो, दोनों तरफ इनसे 20 साल का आई। लेकिन काश्तकार जब तक नहीं देगा, कोई भी काश्तकार अगर वो नहीं चाहता है तो हमारा काम उससे हम विनती कर सकते हैं, उससे उसको मनाने के लिए हम उस पर काम कर सकते हैं कि भाई मान जाइए दीजिए, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं उससे। हमारे यहाँ कचरा वाली गाड़ी भी नहीं जा रही है। जाएगी वो कचरा वाली गाड़ी अभी 4 वार्ड में नहीं जा रही है, 4-5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। 4 वार्ड में गाड़ी अभी नहीं जा रही है। ठीक है ना जाएगा, कुर्तिया चटियाओं से रास्ता है नहीं, क्या बात कर रहे हैं। ना बिल्कुल अभी जाएगा, कुछ दिन 5 से 6 दिन के अंदर। टंकी का वो हाँ टंकी का हमने समस्या लिखा हुआ है, 3 जगह टंकी की समस्या है, बेलवा में, कुर्थिया में और पिपरा में। 3 जगह समस्या, तीनों को समाधान कराने में हम लगे हुए हैं। क्योंकि टंकी का जो काम था सरकार ने अपनी व्यवस्था में टंकी का काम वार्ड से छीन लिया है। जो सीधा बात मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत से सरकार ने इस काम को छीन लिया, वो अपने विभाग पीएचडी विभाग को दे दी। तो किसी भी कार्य कराने के लिए किसकी आवश्यकता है? पर सबसे पहले धन की, धन की आवश्यकता है। तो जब वार्ड सदस्य जो आपका वार्ड सदस्य उसके खाते में पैसा नहीं रहेगा तो बताइए वो कहाँ गेहूं बेच के काम करेगा? अभी पूरा बिहार चाहे वार्ड सदस्य चाहे बहुत से जनप्रतिनिधि बजट और आवंटन समय से न मिलने के कारण कई जगह काम बाधित हुआ है। अगर सरकार आज हमें 50 लाख रुपया भेजी दी तो बताइए बारिश में हम क्या करेंगे? आप बताइए, कोई काम होगा? काम कराने का उचित समय मार्च, अप्रैल, मई, 15 जून से तो बारिश का मौसम हो ही जाता है। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में पंचायत को अलॉटमेंट कब आता है कब नहीं आता है, कब उसका समय है, सरकार इस पे खुद ही नहीं विचार कर पा रही है, या कहिए कि वो व्यवस्था नहीं बना पा रही है, या फिर ग्राम पंचायतों के अधिकार में कटौती करना चाहती है, जो कर रही है। चुन चुन के जनप्रतिनिधियों के पावर को कम किया गया। जनप्रतिनिधि का जब पावर कम होता है तो यह मत सोचिएगा कि आपका पावर कम नहीं होता है। आपकी आवाज कौन है? आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि। अगर उसके पावर को कम किया जाएगा तो आपकी आवाज कहां उठाएगा? वो आपके लिए क्या करेगा? आज पूरे बिहार में जो पंचायतों की स्थिति है वह दिन प्रतिदिन बद से बदतर बनती जा रही है। किसकी वजह से? कौन जिम्मेदार है इसका? यह आपको विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं निश्चित तौर पे आपसे बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में लोग मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम चुनाव लड़कर आते हैं इसलिए कि जन आकांक्षाओं को पूरा करें, उनकी उम्मीदों को पूरा करें, और जब आपका हम काम नहीं कर पाएंगे तो फिर इस कुर्सी पर बैठने का हमें कोई हक नहीं है। कोई मतलब नहीं बनता है कि हम मुखिया बने रहें। जब आपका काम ही नहीं होगा तो मेरे मुखिया रहने का कोई मतलब है? तब तक कोई भी बैठा रहेगा।
कोई भी वार्ड, लोग तमाम जगह में देख रहा हूँ वार्ड सच पे गुस्सा निकाल रहे हैं। जब वार्ड सच को सरकार पैसा नहीं देगी तो गेहूं चावल बेच के अपने घर से काम करेगा, कहाँ से करेगा? वो सुखार हो गई लो बरसों का ना धान हुई तो बेची होती तो बनवा। आगे मुद्दे पे आते हैं। खजुआ कला से जो लोग आए हुए हैं, खजुआ कला से कौन आया है कुंदन बाबा, बताइए क्या अंसारी हूँ, आपके वार्ड को किस चीज की जरूरत है? देखते बदले वाला उस बगल में बान आप इच्छा से स्वेच्छापूर्वक से जिसकी जरूरत है बोलिए, बुढ़वा को बिना संकोच किए हुए। खजुआ कला को वार्ड में विभाजित मत कीजिएगा, पूरे गांव की समस्या बताइए, क्योंकि आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने गांव की आवाज बनकर आए हैं। तो बताइए क्या समस्या है? लिख के दिया मत दिया। क्या दिक्कत हो रहा है? जल कचहरी PhD